हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ फिनो कोड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है जो आपको मैं आज समझाने जा रहा हूं वो मेरे को आज आपको बताना है लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट 20/10 लाख, यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया के केस में 20 लाख अबव एंड इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट 10 लाख अबव। तो ये जो लिमिट्स दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए कि जब उनकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी, यानी कि इस टर्नओवर से जब वो ऊपर हो जाएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये नियम जिन पे लागू नहीं होते हैं तो वो लोग कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि जिनकी लायबिलिटी पहली ही गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं, तो जिनके लिए ये टर्नओवर्स की लिमिट्स अप्लाई नहीं होती है वो लोगों को मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया है। तो वो लोग पहली ही गुड्स एंड सर्विस से जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएंगे। तो उनके लिए सबसे पहला पर्सन है हमारा पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जो बिजनेस ऐसी अपनी सप्लाई इंटर स्टेट में करता है यानी आउटसाइड स्टेट करता है, तो पहली ही अपनी सप्लाई गुड्स की या सर्विस से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है। और इसी प्रकार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यदि अपनी कोई भी गुड्स और सर्विस के सप्लाई करता है तो वो भी जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी में आ जाता है। और इसी प्रकार थर्ड हमारा नॉन रेजिडेंस फॉरेन टैक्सेबल पर्सन्स के लिए है। और फोर्थ है हमारा पर्सन जो कि हमारे रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज के अंडर में आते हैं, जो लोग जो बिजनेस एसएससी है या जो भी हमारे पर्सन्स हैं जो हमारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में आते हैं, उन लोगों को भी पहले ही फर्स्ट टाइम से ही गुड्स एंड सर्विस की जब वो सप्लाई करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। और इसी प्रकार हमारे वो पर्सन्स हैं जो अपनी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई तो करते हैं लेकिन किसी दूसरे के रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल पर्सन्स के बिहाफ पे, तो ऐसे लोग भी पहले ही गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। और इसी प्रकार आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं हमारे। एट्थ है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर, जितने भी हैं वो सारे ही फर्स्ट सप्लाई से ही वो लायबल्ड हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस देन ब्रांडेड सर्विस थ्रू, मतलब जो लोग अपनी सर्विस गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते हैं ब्रांडेड सर्विस के अलावा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो वो लोग भी पहली ही गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते ही रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। और 10th जो हमारा है सच पर्सन एज पर नोटिफाइड जीएसटी ऑफिसर, और जिनको जीएसटी ऑफिसर ने नोटिफाई के द्वारा कह दिया है कि आप पहली गुड्स एंड सर्विस सप्लाई से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी में आते हैं, तो ऐसे लोग भी हमारे जो हैं उन इन 10 के 10 लोगों के ऊपर ये जो एग्रीगेट टर्नओवर्स की जो लिमिट दी गई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यानी टैक्स लायबिलिटी अराइज के लिए जो लिमिट दी गई है वो इनके ऊपर लागू नहीं होती है। ये लोग अपनी पहली ही गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई से रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी के दायरे में आ जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू। सो हैव ए नाइस डे।